यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नोमेनक्लेचर टॉपिक चल रहा था उसमें हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट सिस्टम, डिराइव सिस्टम। डिराइव सिस्टम क्या होता है मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता भी दिया था कल। और डिराइव सिस्टम के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आज देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, किस तरीके से उनका नाम होता है, किसके बेसिस पे उनका नाम, जो अपने पास कंपाउंड बनाएंगे उनका नाम दिया जाएगा। तो देखते हैं हम। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है CH4, इसको बोलेंगे मेथेन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3, CH, CH3 और यहाँ पे नीचे भी CH3, यानी कि अपने पास क्या हो गया इसका नाम, ट्राइमेथिल मेथेन। ट्राइमेथिल मेथेन इसका नाम हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 CH3 हमारे पास जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राई। और कौन से ग्रुप जुड़े हुआ है, मेथेन वाला, तो मेथिल। और आगे क्या है हमारे पास, जो बीच वाला स्ट्रक्चर है जिसके साथ जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन है, मतलब उसका नाम क्या होगा, मेथेन। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ रहा है CH3OH, कार्बिनोल। इसको क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। ये तो खुद एक ग्रुप है, तो फिर CH3OH तो क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। उसके अलावा जितने कार्बन्स हैं उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये तो हो गया कार्बिनोल, और उसके अलावा हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। इसका मतलब वो क्या हो गया, 2 मतलब एथिल कार्बिनोल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसी तरीके से CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वाला जो ग्रुप होगा वो तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, कि वो तो कार्बिनोल में बोला जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास बचेंगे वो होंगे हमारे नाम के लिए। तो 1 2 3 वो जुड़े हुए इस तरीके से हैं इस स्ट्रक्चर में। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो 3 कार्बन, आइसोप्रोपिल। और आगे जो हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, यानी कि आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड हमारे पास ये ग्रुप हो गया। तो ये तो बात थी हमारे डिराइव सिस्टम की। डिराइव सिस्टम में इस तरीके से अपन नाम दे सकते हैं। और फिर बाद में आ रहा है हमारे पास IUPAC सिस्टम। IUPAC की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक मतलब IUPAC सिस्टम बना हुआ है जिसके बेसिस पे क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनका नाम दिया जाता है। तो अब क्या होता है, इसमें भी 3 टाइप के होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास एल्केन, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है जिसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। इसमें जो सफिक्स होगा वो क्या यूज करेंगे अपन, एन। सफिक्स मतलब होता है जो किसी भी नाम के पीछे की तरफ लगेगा वो क्या होगा, एन होगा। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे कितने कार्बन हमारे पास, 3। तो प्रोप तो 3 कार्बन के लिए आ गया, और पीछे जुड़ेगा क्या, एन। प्रोप प्लस एन, प्रोपेन हमारे पास बन गया। नेक्स्ट इसी तरीके से देखने जा रहे हैं एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप में हमारे पास कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। और हमारे पास जो सफिक्स यूज आ रहा है वो कौन सा है, इन। क्या सफिक्स हमारे पास, इन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि H प्लस इन, तो क्या बन गया हमारे पास, एथीन। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कीन, एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सफिक्स क्या यूज आएगा, आइन, YINE, इसको बोला जाएगा आइन। फिर है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 2, यानी कि H तो आएगा ही आएगा, प्लस आइन तो क्या बन गया, एथाइन। तो ये तो बात हुई हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। नाम अपन नॉर्मल किस तरीके से देंगे इसके बारे में अब देखते हैं हम आगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, अगर इसमें अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हो तो कैसे देंगे, उनको समझने जा रहे हैं। ये तो नॉर्मल नाम अपने जो मतलब नोमेनक्लेचर था जिसको अपन ने डायरेक्ट समझ लिया। अब है कि अलग अलग ग्रुप्स अगर जुड़े हुए हों तो उनको किस तरीके से अपन लिखेंगे नाम का।
द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज सिलेक्टेड, यानी कोई मतलब अपन को स्ट्रक्चर दे रखा है तो हमेशा क्या करना है, सबसे लंबी जो चेन बन रही हो उसको अपन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का मतलब जैसे इस तरीके से यहाँ मैंने दे रखा है एग्जांपल, तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको पूरी को सर्कल कर लूंगा एक चेन, जिसमें मतलब सीधी बननी चाहिए। अब सीधी बन रही है लेकिन सीएस3 दोनों को अपन साथ में नहीं ले सकते, एक ही स्ट्रक्चर कंटिन्यू जाएगा, बीच में अपन मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन को इस तरीके से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन फर्स्ट एंड देन राइट द नेम ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स, यानी कि सबसे पहले क्या जाएगा, जो ग्रुप हमारे पास जुड़ा हुआ है उसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखा जाना है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3, तो इसको मैंने क्या करा, पहले लिखा, तो ये इस तरीके से इसको पहले लिखना है, और बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसका नाम हम नॉर्मल जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से लिख दें। फिर आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट देन इट्स नेम इज गिवन एज पर टेबल, यानी कि अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन और जुड़ा हुआ होता है, तो फिर इसको किस तरीके से अपन इसका नाम देते हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो अगर एक कार्बन है तो उसको मोनो लिख सकते हैं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा और 8 है तो ऑक्टा से रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई सब्स्टिट्यूएंट्स हो कौन सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो उसको भी समझते हैं। CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो वो मेथिल सब्स्टिट्यूएंट होगा, CH2 CH3 जुड़ा हुआ तो वो एथिल होगा। इसी तरीके से अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो प्रोपिल, ब्यूटिल, आगे पेंटेन, इस तरीके से हो सकता है। अगर इस टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिर वो क्या होगा, आइसोप्रोपिल। Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, I जुड़ा हुआ है तो आयोडो, F जुड़ा हुआ है तो फ्लोरो, NO2 जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रो। इस बेसिस पे अपन क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अब आ रहा है कि भाई सब्स्टिट्यूएंट्स आर मार्क्ड बाय द लो नंबरिंग, मतलब इनको क्या करा जाता है, नंबर भी ना दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, जिससे कि इनका नाम अपन स्टार्टिंग से बन रहे स्ट्रक्चर के आधार पे दे सकें। एंड राइट विद इंग्लिश अल्फाबेट, और इनको जब लिखते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट लिखे जा रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करा जाएगा, उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा उसका नाम जो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझाया, जैसे यहाँ पे अपने पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको नाम दिया 1 2 3 4। मैं चाहूँ तो नीचे से भी इसको नाम दे सकता हूँ, या तो नीचे से देंगे या ऊपर से देंगे, दोनों तरफ से अपन नहीं दे सकते हैं। नीचे से नाम दिया 1 2 3 4, 4 हो गए मेरे पास, मतलब ब्यूटेन तो होगा ही होगा। और जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा है हमारे पास, मेथिल, तो इसका मतलब कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर वाले कार्बन पे, 2 वाले पे, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, इस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा। इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक तो एक बार आपको कंप्लीट करना है, इनके नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करने हैं और अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। इसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, इनके एग्जांपल्स हैं, उनके नाम हैं, किस तरीके से लिखने आ रहे हैं, उनको समझ पाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को वापस से सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट जो होगा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।